बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो पिछला लेक्चर था डिजिटल डिज़ाइन फॉर डीएसपी, उसमें से एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो कि फोल्डिंग से रिलेटेड है। तो अनफोल्डिंग हमने कवर किया था, लेकिन फोल्डिंग का हिस्सा उसमें नहीं है। तो देखते हैं कि फोल्डिंग क्या चीज़ है। मैं एक मिनट ये खोल लूँ से। अच्छा जी, तो लेट मी कम टू दिस स्लाइड। यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है, ये देख लेते हैं और फिर कोई एक दो एग्जांपल करते हैं। अच्छा, तो फोल्डिंग कब यूज़ करते हैं? व्हेन दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, जो कि बेसिकली ये बता रहे हैं हमें कि आपकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, एफ क्लॉक, इट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफ सैम्पलिंग। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि आप लेट से आपका जो एफ क्लॉक है, ये अगर लेट से 100 मेगाहर्ट्ज़ है और आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर 50 मेगाहर्ट्ज़ है, इसका मतलब है कि हर एक सैंपल को प्रोसेस करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 साइकिल्स मौजूद हैं। तो जब ये कंडीशन हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो और आपके सैंपल्स जो हैं ये स्लो आ रहे हों, तो उस केस में आप अपने आर्किटेक्चर को फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड का मतलब ये है कि आप उसको उसके रिसोर्सेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग की बेसिक डिफिनेशन ये है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ टाइम मल्टीप्लेक्स्ड आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। टाइम मल्टीप्लेक्स का क्या मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल एडर है या मल्टीप्लायर है, ये आपकी रिसोर्सेज हैं, ये यूज़ होते हैं टाइम शेयर्ड फैशन में। ठीक है, और जब भी टाइम शेयर्ड फैशन में कोई भी रिसोर्स आप यूज़ करेंगे तो यू नीड अ स्केजुअल कि किस साइकिल में या किस आइट्रेशन में कौन सा ऑपरेशन इस रिसोर्स पे हो, इस रिसोर्स पे इम्प्लीमेंट हो। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि यू सेव कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, आपका हार्डवेयर या आपकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ है फोल्डिंग फैक्टर। फोल्डिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन अ डीएफजी मैप्ड ऑन टू अ शेयर्ड कंप्यूटेशनल यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास अनफोल्डेड आर्किटेक्चर में 4 एडर्स हैं, ठीक है, और फोल्डेड में 1 एडर है, तो आपका जो फोल्डिंग फैक्टर है, लेट्स कॉल दिस एफ, दिस इज 4। ठीक है, फोल्डिंग सेट और फोल्डिंग स्केड्यूलर इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डीएफजी मैप ऑन टू अ सिंगल कंप्यूटेशनल यूनिट। स्केड्यूल जो है वो एक पूरा जिस तरह टाइम टेबल होता है कि एक क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम को कैसे यूज़ करते हैं कि 9 to 10 इसमें डीएसपी की क्लास है, फिर 10 to 11 इसमें जो है एफपीजीए की क्लास है, तो यू मेक अ स्केड्यूल। ठीक है, सो एग्जैक्टली उसी तरह हम मल्टीपल ऑपरेशंस को एक ही हार्डवेयर रिसोर्स पे रन करने के लिए हमें स्केड्यूल चाहिए। सो लेट्स गो टू दिस एग्जांपल, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जांपल से ये चीज़ें समझा दूँ। देयर इज़ अ फार्मूला, वो एक फार्मूला है, वो ये है, ये इसमें अप्लाई होता है, और ये फार्मूला अप्लाई होता है रेगुलर डीएफजीज पे, यानी जो डीएसपी के डीएसपी एल्गोरिथम्स के जो डीएफजीज हैं, दीज आर रेगुलर डीएफजीज। सो लेट्स कम टू दिस एग्जांपल। एक दो एग्जांपल करते हैं।
दिस इज़ अ फ़िल्टर। अब इस फिल्टर में देखें, इसमें ये जो रेड हैं, ये जितने भी रेड हैं ये एडर्स हैं, ठीक है। सो वी हैव एडर्स, और कितने एडर्स हैं? 4 एडर्स हैं। वी हैव मल्टीप्लायर्स, और कितने मल्टीप्लायर्स हैं? अगेन ये येलो वाले 4 मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एडर के पाइपलाइन स्टेजेस हैं, यानी एडर में एक पाइपलाइन स्टेज है और मल्टीप्लायर में 2 पाइपलाइन स्टेज है। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये एडर है तो इसके अंदर ऐसे एक रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे। और अगर ये मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर का डिले ज़्यादा है, तो इसमें 2 स्टेजेस ऑफ रजिस्टर्स हैं, R1 और R2। और ये मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइनिंग यूज़ क्यों करते हैं। पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए या क्रिटिकल पाथ को ब्रेक करने के लिए, दोनों एक ही चीज़ है। और जो मैं स्केजुअल की बात कर रहा था पिछली स्लाइड पे, दीज आर दी स्केजुअल्स। ये 2 स्केजुअल्स हैं, ये एडर का स्केजुअल है और ये मल्टीप्लायर का स्केजुअल है। अब इसमें देखें ये स्केजुअल हमें क्या बता रहे हैं। ये हमें बता रहे कि हर साइकिल में क्या ऑपरेशन होगा। अब बेसिकली हम इस आर्किटेक्चर को, यानी ये जो आर्किटेक्चर है, हम इसको फोल्ड करना चाहते हैं बाय ए फैक्टर ऑफ 4। बाय ए फैक्टर ऑफ 4 का क्या मतलब है कि एडर्स भी 4 पे डिवाइड हो जाएंगे तो एक एडर आ जाएगा, और मल्टीप्लायर भी 4 पे डिवाइड हो जाएंगे तो एक मल्टीप्लायर आ जाएगा। यानी इस पूरे आर्किटेक्चर को हम सिर्फ एक एडर और एक मल्टीप्लायर से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय फोल्डिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये जो स्केजुअल है ये हमें बताता है कि जो एक ही एडर है उसमें आइट्रेशन नंबर 0 पे क्या होगा, आइट्रेशन नंबर 1 पे क्या होगा, आइट्रेशन नंबर 2 पे क्या होगा, और आइट्रेशन नंबर 3 पे क्या होगा। आइट्रेशन नंबर 0 पे उस एडर पे ये जो 4th, ये देखो एडर की आईडी, ये जो 4th एडर है ये उस पर इम्प्लीमेंट होगा। आइट्रेशन नंबर 1 में उस पे क्या इम्प्लीमेंट होगा, ये, ठीक है। और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है A/0। इसका मतलब है कि 0 इटरेशन में ये एडर इम्प्लीमेंट होगा। फिर लिखा हुआ है A/1। इसका मतलब है कि नेक्स्ट इटरेशन में ये इम्प्लीमेंट होगा। फिर 3 पे लिखा हुआ है 2, तो सेकेंड इटरेशन में ये होगा, और थर्ड इटरेशन में ये वाला एडर होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्केड्यूल फॉर एडर। इसी तरह ये मल्टीप्लायर का स्केड्यूल है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 के साथ M0, फिर 8 के साथ M1, फिर 6 के साथ M2, और फिर 7 के साथ M3। सो गिवन दिस DFG, ये हमारा DFG है, ठीक है। दिस इज अ रेगुलर DFG, ठीक है। एंड गिवन दिस स्केड्यूल, ये हमारा स्केड्यूल है फॉर एडर एंड फॉर मल्टीप्लायर, और ये हमारे पाइपलाइन स्टेजेस हैं। हाउ वी कैन फोल्ड एन आर्किटेक्चर, हम इसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है। लेट मी रीराइट दैट। Fij इज इक्वल टू NWij माइनस PU प्लस VJ प्लस UI, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम देखें कैसे यूज़ करते हैं, और पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद इससे जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम फोल्डेड DFG बनाएंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये कैसे अप्लाई होता है। अब हम Fij F12, ठीक है, F12, तो 1 क्या है, 1 ये है, और 2 क्या है, 2 ये है, ठीक है। तो इन दोनों नोट्स को देख लें। n क्या है, ये कैपिटल N इज और फोल्डिंग फैक्टर, जिस पे हम इसको फोल्ड करना चाहते हैं, और वो है 4, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम। अब इसमें देखें कि
इन दोनों नोड्स के बीच में WIJ का मतलब है कि इन दोनों में कितना डिले है, इन दोनों में कितने रजिस्टर्स हैं। तो देयर इज़ अ सिंगल रजिस्टर, दैट्स वाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो माइनस PU। अच्छा, अब इसमें U कौन सा है? U जो है वो आपका डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन, दिस इज यूर U एंड दिस इज यूर VJ और UI, ठीक है। नहीं, दिस इज U, ये आपका सेंडर है, एंड दिस इज माई VJ, ठीक है। सो अब इसमें देखिए व्हाट इज दी पाइपलाइन PU पाइपलाइन डिले ऑफ ए एडर। वो पिछले स्लाइड पे है यहाँ पे कि एडर का जो पाइपलाइन स्टेजेस हैं वो 1 है। सो PU इज 1, ठीक है। एंड व्हाट इज VJ का मतलब है डेस्टिनेशन, तो उसका इटरेशन, VJ का मतलब है इटरेशन, तो उसका इटरेशन यहाँ पे है 1, उसका इटरेशन है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस ये फॉर्मूला है UI, तो जो सेंडर है इसका इटरेशन क्या है? इसका इटरेशन है 3, सो दैट्स वाई 4 into 1 minus 1 plus 1 minus 3 is 1, तो F12 आ गया हमारे पास 1, सही है। अब आगे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, और टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। F15 इसको देखते हैं। F15 1 कौन सा है? 1 ये नोड है। 5 कौन सा है? 5 नोड ये है, ठीक है। सो बेसिकली हम इस पाथ की बात कर रहे हैं। नाउ कैपिटल N इज 4 और WIJ, इन दोनों में एक रजिस्टर है ये, ठीक है। तो W15 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस PU जो U है ये हमारा ये वाला है, और जो J है ये है, डेस्टिनेशन J है, और सेंडर जो है ये सेंडर है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो वो रिसीवर J है। तो PU एडर का जो पाइपलाइन स्टेजेस हैं वो 1 है। अब उसका देखें कि VJ का इटरेशन क्या है? VJ का इटरेशन है इटरेशन नंबर 0, सो यहाँ पे आ गया 0 माइनस इसका इटरेशन क्या है? इटरेशन नंबर 3, सो वी गेट 0, और इसको मल्टीप्लाई करके सब वी गेट 0, ठीक है। सो मैं इसको भी मिटा लेता हूँ। अब इस तरह F16 को देख लेते हैं। F1 किधर है? ये है। 6 किधर है? ये है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पाथ। अब व्हाट इज WI6? अगेन इट इज 1, सो 4 into 1, फिर ये हमारा UI है, ये हमारा VJ है, -1 बिकॉज दिस इज PU, तो एडर का है 1, +2 कहाँ से आया? क्योंकि इसका जो इटरेशन है वो 2 है, माइनस इसका इटरेशन जो है वो 3 है, तो वी गेट द ओवरऑल रिजल्ट 2 एंड सो ऑन। सो ये आप हर नोट के लिए जिस जगह से भी फॉलोइंग द DFG, इफ यानी मैं इस नोट से कहाँ तक जा सकता हूँ। एक, मैं इससे इस तक जा सकता हूँ, ठीक है, मैं इससे यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है, मैं इससे यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है,
मैं इससे यहाँ तक आ सकता हूँ, मैं इससे यहाँ तक आ सकता हूँ। सो आई नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज, और इसीलिए सारे कैलकुलेट हुए हैं, 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, अब इस तरह 3 से देखो तो 3 से सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, 1 3, तो दैट्स वाई सिर्फ इफ 3 1 आपने कैलकुलेट करना है। 4 से अगर मैं देखूं, 4 किधर है, 4 है यहाँ पे, तो 4 से भी एक ही है, 4 2, ठीक है, और कोई नहीं है। 5 से अगर मैं देखूं तो इससे भी एक ही एरो है, तो 5 3, ठीक है। 6 से अगर मैं देखूं, इससे भी एक ही है, सो 6 4, ठीक है। 7 से अगर मैं देखूं तो 7 से भी एक ही है, वो है 7 3। 8 से अगर मैं देखूं तो 8 से भी एक ही है। सो यू ऑलवेज हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एरो, और आपने सिंपल ये फॉर्मूला ये आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल एक ही फॉर्मूला है, वो आपने बार बार इस DFG पे अप्लाई करना है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, लेट मी, यहाँ पे इसका रिजल्टिंग आर्किटेक्चर है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आर्किटेक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ एन एडर, देन एक मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इन दोनों के आपको अच्छी तरह पता है कि एडर के कितने इनपुट्स होते हैं और मल्टीप्लायर के कितने इनपुट्स होते हैं। तो मैं इसके ऐसे बनाता हूँ कि एक जो इसका इनपुट है वो यहाँ से आ रहा है, एक इसका इनपुट यहाँ से आ रहा है। सिमिलरली मैं इसका ऐसे बनाता हूँ, इसका ऐसे बनाता हूँ कि एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, एक इनपुट यहाँ से आ रहा है। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं बाय फैक्टर ऑफ 4, तो जो ये मक्स होगा इसके इतने 0 1 2 3 इसके इनपुट्स होंगे, 2 3 0 1 2 3, ठीक है। मैं इसको और भी छोटा कर रहा हूँ ताकि ये सारा कुछ इसमें आ जाए, और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके इनपुट्स बना दिए। अब मेरे पास जो स्केजुअल है वो यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा। सो देखो कौन सा एडर है जो फर्स्ट इटरेशन में है, वो ये है, ठीक है। अब इसके इनपुट्स देखो, इसके इनपुट्स एक आ रहा है मल्टीप्लायर नंबर 8 से, और दूसरा इसका इनपुट आ रहा है मल्टीप्लायर नंबर 6 से, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या होगा। अब इसके लिए एक जो ये है F6 4, और जो ये है F8 4। अब ये नंबर मुझे चाहिए और ये नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। ये इसके दो इनपुट्स हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा एडर है इसके ये मेरे मल्टीप्लायर का आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। इससे एक 0 पे आ रहा है, ठीक है, और ये मेरा है F6 4। 0 का मतलब है कि इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, और दूसरा जो इसका इनपुट है ये B मल्टीप्लायर से आ रहा है, लेकिन इसमें एक रजिस्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से इसको उठाता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा लाइन आगे चला गया है, दिस इज F8 4, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ये मैंने एक जो फर्स्ट इटरेशन है उसमें मैंने एक एडर को मैप कर दिया है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं मल्टीप्लायर को भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट मी चेक ये कौन सा मल्टीप्लायर 0 पे है।
लेट मी चेक कि कौन सा मल्टीप्लायर 0 पे है, वो ये मल्टीप्लायर है M0। अब लेट मी चेक कि इसके इनपुट्स क्या हैं। इसका इनपुट, एक इनपुट इसका है A1, दूसरा इनपुट इसका है ये वाला, यहाँ से आया है। तो दूसरा इनपुट इसका बेसिकली है F15। सो इफ आई चेक F15, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। और दूसरा तो कांस्टेंट है, सो ये बहुत आसान है इसका बनाना। ये एक हमारा इनपुट है 0 पे मैं बना रहा हूँ, एक इनपुट हमारा है A1 और दूसरा इनपुट हमारा है एडर के आउटपुट से। तो अब एडर का आउटपुट क्या है, एडर का आउटपुट ये है। तो एडर के आउटपुट से मैं लेके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे एडर का आउटपुट है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर का आउटपुट है। अच्छा, तो ये मैंने 0 इटरेशन में एडर को भी बना लिया और 0 इटरेशन में मैंने मल्टीप्लायर को भी बना लिया। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट इटरेशन नंबर 1। उस पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। सो उसके लिए लेट्स से कि हम पहले एडर पे जाते हैं कि एडर में क्या है, कौन सा इटरेशन नंबर 1 पे है एडर। सो ये वाला एडर इटरेशन नंबर 1 पे है, ठीक है। अब इसके इनपुट्स कौन कौन से हैं। एक इसका इनपुट आ रहा है एडर से, एडर 4 से, तो उसके लिए मुझे चाहिए 42। तो 42 ये है। और दूसरा इसका इनपुट आ रहा है एडर नंबर 1 से, और उसके लिए मुझे चाहिए F12। तो F12 किधर है, ये है, ठीक है। सो ये भी सिंपल है कि दोनों जो इसके इनपुट्स हैं वो एडर ही से आ रहे हैं, यानी अपने आउटपुट से ही इसको इनपुट आ रहे हैं। लेकिन एक में जो 42 वाला है उसमें 0 डिले है और एक में 1 डिले है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैं लेट मी सी कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं एडर के आउटपुट से उठाता हूँ और 1 पे लाता हूँ, एंड दिस इज़ माय F42। इसमें कोई डिले नहीं है। और सिमिलरली मैं यहीं से उठाता हूँ और इसमें एक डिले डालूँगा रजिस्टर का, और इसको भी मैं 1 पे लाता हूँ, एंड दिस इज़ F12। ठीक हो गया। नाउ इसको आगे ले जाते हैं, मल्टीप्लायर पे आते हैं कि कौन सा मल्टीप्लायर है जो कि इटरेशन नंबर 1 में है। सो दैट मल्टीप्लायर इज़ 8। अब इसका एक इनपुट है B2 विच इज़ अ कांस्टेंट। सो ये आसान है, बहुत ही आसान है, कांस्टेंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। और दूसरा जो इसका इनपुट है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है 1 से, एडर 1 से। सो आई हैव टू लुक फॉर F18। सो इफ़ आई लुक फॉर F18, ये तो एडर से मैं उठाऊंगा और इसमें 5 रजिस्टर्स डालूंगा, ठीक है। सो लेट मी मेक दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। सो पहला वाला तो कांस्टेंट है, सो मैं इधर बनाता हूँ मल्टीप्लायर के लिए B2। इटरेशन नंबर 1 में इसको B2 मिलेगा और इटरेशन नंबर 1 में इसको क्या मिलेगा, मैं एडर से ही उठाऊंगा इसको और यहाँ पे 5 रजिस्टर्स ऐसे डालूंगा और उसका जो आउटपुट है वो इसको मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा इटरेशन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब अगर
मैं इसको और भी आगे ले जाना चाहूँ तो मैं इसको ले जा सकता हूँ। व्हाट अबाउट इटरेशन नंबर 2, उसमें कौन सा एडर है, उसमें ये एडर है। उसके इनपुट कौन कौन से हैं, एक ये है, दिस इज़ बेसिकली F53 और F53 की वैल्यू है 0 और दूसरा इनपुट इसका है ये, दिस इज़ बेसिकली F73 और F73 की वैल्यू है 1। ठीक है, सो मैं इसको कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ, दोनों मल्टीप्लायर से हैं। लेट मी चेंज द कलर अगेन, कि मैं इसको कोई और कलर यूज़ करता हूँ, लेट्स से ये वाला यूज़ करता हूँ। सो दोनों मल्टीप्लायर से हैं, एक 53 के साथ 0 है। सो दोनों मल्टीप्लायर से हैं। मल्टीप्लायर का आउटपुट कहाँ पे है, ये है। तो इस आउटपुट से मैं उठाता हूँ और इधर कनेक्ट करता हूँ एंड दिस इज़ माय F53। इसमें 0 डिले है और दूसरा मैं यहीं से उठाता हूँ और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ विद 1 डिले यहाँ 2 पे, F73। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया है कि ये कैसे आर्किटेक्चर बन रहा है। ठीक है, सिंपल उस फार्मूले को मैं देख रहा हूँ और नोट्स को मैं उसी स्केजुअल के लिहाज से मैप कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप इसको बाकी ख़ुद से कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इस पूरे फोल्डिंग के टॉपिक में सिर्फ ये देखो पूरा स्केजुअल ये है, ये पूरा यही एक टेक्निक है जो आपने सीखना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आ गई है और ये सिर्फ ये फार्मूला है जो आपने समझना है और इसमें जो टर्म्स हैं उनको आप समझ लें कि हर टर्म का क्या मतलब है और इसको फिर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है स्केजुअल गिवन होगा। स्केजुअल बजाते ख़ुद बनाना वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है, शायद आपको मुश्किल लगे। सो आप यहीं तक कर लें कि आपके पास अगर एक स्केजुअल है और आपके पास एक DFG है, अगर ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है, ठीक है, और साथ में ये गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन से फोल्डेड आर्किटेक्चर यानी ये वाला आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको 3 इटरेशंस तक बना लिया। अब ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है, तो आगे इसको भी आप बना सकते हैं, यानी एक ही इटरेशन रह गया है एडर का और 2 इटरेशन रह गए मल्टीप्लायर के, लेकिन इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और अगर फिर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दैट पार्ट जो कि वहाँ पे नहीं था फोल्डिंग का, और वो मैंने यहाँ पे सेपरेटली आपको करा के दिखा दिया है विद दिस। वो वाला जो पार्ट है डिजिटल डिज़ाइन फॉर DSP ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इस पर एक और असाइनमेंट भी दूंगा, उसमें ये जो चीज़ें रह गई हैं वो उसमें मैं कवर करना चाहता हूँ उस असाइनमेंट में, और फिर आगे इसके बाद जो है वो कुछ और टॉपिक्स हैं। ओके।